अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको थोड़ा सेकंड वाला पंखा उनका कर, सेकंड वाला, ठीक है ना, आवाज ज्यादा करता है। हाँ बच्चों, अभी हमारे पास बायोट सावर्ट का नियम पढ़े थे। किसका नियम पढ़े थे? लेकिन बायोट सावर्ट का नियम के बाद हमें एक और नियम पढ़ना है, जिसको बोलते हैं एम्पियर परिपथीय नियम। कौन सा नियम? आप कहिएगा ये क्या चीज है, तो मैं समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, एम्पियर साहब ने बोला कि तुम जो बायोट और सावर्ट नाम के वैज्ञानिक का नियम लगाकर जो तुम इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस कर रहे हो, उसको क्यों ना तुम एक आसान शब्दों में समझ जाओ। तो बोला समझा दीजिए। तो एम्पियर परिपथीय जो बात बायोट सावर्ट बोले थे, उसी बात को आसान भाषा में समझाने के लिए आए। कुछ नया बात नहीं कर रहे थे, आसान भाषा बस कर दिए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया एम्पियर परिपथीय नियम गॉस के नियम की तरह है कि नहीं है, वो भी क्या कर रहा था, आसान भाषा में समझाने आया था। ये भी कौन सी भाषा में? आसान भाषा में। लेकिन एम्पियर परिपथीय नियम पढ़ने से पहले एक शब्द का जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं, वो याद कीजिए, पहले बोलते थे, पहले विद्युतीय को। तो चुंबकीय को क्या बोलना है? ई के जगह बी, विद्युतीय क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र। देखो, विद्युतीय में क्या होता था, चार्ज होता था, और चार्ज आपस में रुका हुआ रहता है, इसीलिए उसको चारों ओर से घेरना आसान था, तो एरिया का इस्तेमाल किए। लेकिन जब करंट की बात करो, क्योंकि मैग्नेटिक में तो करंट बह रहा है, तो करंट को तुम चारों ओर से ही ना घेर सकते हो, उसको तुम ऐसे ही घेर सकते हो, लंबा। तो यहां पर एरिया काम करता है, तो यहां पर भी लंबाई काम करता है। एरिया का मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ से घेर लिए। लेकिन करंट तो चलता हुआ चीज है, तो क्या आप उसको चारों तरफ से घेर सकते हो? इसीलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, वो लंबाई और कौन सा, थीटा। और आप कहिएगा सर ये कब पढ़ना है, तो अगला चैप्टर में मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको। अभी आप सीधा सीधा काम चलाओ, अगला मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी आप समझो, चुंबकीय फ्लक्स किसे का फॉर्मूला क्या है बुआ? बी एल कॉस थीटा। तो इन्होंने बोला एम्पियर परिपथीय नियम, इन्होंने बोला कि भैया इस नियम के अनुसार किसी भी क्लोज वायर का चुंबकीय फ्लक्स बराबर होगा किसके गुणनफल के? म्यू नॉट और विद्युत धारा। जैसे मान के चलो ये है ना, इससे धारा कितनी जा रही है, आई, तो इसको घेर दो सर्कल से। तो सर्कल से घेरा गया कि नहीं घेरा गया? तो सर्कल से घेरा गया, और इसके अंदर क्या जा रहा है, करंट। तो बोला गया उसकी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू आई। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? एम्पियर का परिपथीय नियम। कौन सा नियम हुआ? एम्पियर का परिपथीय नियम। और इसको प्रूफ भी करेंगे भी थोड़ा देर में। पहले एक बार हम लोग नियम लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? तो नियम लिखिए, तो दो नंबरी पांच नंबरी सब जगह आता है, लिखिएगा। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अनुसार काल्पनिक बंद लूप, काल्पनिक बंद लूप, काल्पनिक बंद लूप के अंदर, काल्पनिक बंद लूप के अंदर धारावाही धारावाही चालक, काल्पनिक बंद लूप के अंदर धारावाही चालक का विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है
विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के म्यू नॉट विद्युत धारा तथा यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल के विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल के क्या हुआ उसके उच्चार था हो गया बुआ गुणनफल के इस नियम को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं इस नियम को एम्पियर का कौन सा नियम कहते हैं बुआ परिपथीय नियम कहते हैं इसको उतार लो हेलो बढ़े आगे ठीक है अब सवाल है इसको प्रूफ करके दिखाइए है ना इसको क्या करके दिखाइए बुआ प्रूफ तो हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं इसका सत्यापन क्या करने वाले हैं बुआ सत्यापन तो चलिए इसका सत्यापन कैसे करेंगे तो सबसे पहली बार यही वाली कहानी एक तार है ठीक है इस तार से करंट कितना जा रहा है आई तो क्या हमको इसे घेरना पड़ेगा तो घेरने के लिए हमको एक ब्रिज चाहिए क्योंकि बिना घेरे काम करने वाला नहीं है तो एक ब्रिज चाहिए तो एक बात बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो फाई बराबर बी एल कॉस थीटा लेकिन चूंकि ये वृत्त बहुत टेढ़ा है तो पूरा पार्ट का तो निकाल नहीं सकते तो कितना पार्ट का निकालेंगे छोटा पार्ट का तो तनका लंबाई में तन के फ्लक्स मिलेगा छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए अब चूंकि ये क्लोज है तो बंद इंटीग्रेशन समाकलन इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स कौन सा फ्लक्स तो आप बताइए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा अब सुनो डीएल इधर है और बी भी किधरे होता है अभी बता देना हाथ वाला नियम अंगूठा को रख करके और घुमाइएगा तो किधर की ओर होगा बुआ उधर की ओर तो ये आपका बी हो गया तो बताओ दोनों एक ही लाइन पर आ गया तो थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री तो अब हमको जरा बताइए तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा फाई बी कांस्टेंट है तो कहाँ निकाल देंगे बाहर अंदर क्या बचेगा डीएल और कॉस कितना डिग्री 0 फाई को फाई लिखेंगे बी लिखेंगे डीएल लिखेंगे कॉस 0 का मान कितना होता है 1 फाई को फाई लिखेंगे बी को बी लिखेंगे और डीएल तो छोटे छोटे लंबाई को जोड़िएगा तो कुल इसकी लंबाई उतनी ही होगी जितना परिधि की होगी तो परिधि की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी अच्छा फाई और आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लंबे वायर के द्वारा पढ़ा चुके हैं कल उस दिन पढ़ाए थे याद है मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले थे लंबे वायर के द्वारा वो था म्यू नॉट बट्टे 2 पाई आई बट्टा ए नहीं पढ़ाया था आप लोगों को है ना तो यहाँ पर ए की जगह आर भी लिख सकते हो तुम मतलब जरूरी नहीं है तो बताइए फाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बी की जगह बोलिए तो क्या आ जाएगा
आर गुणे यहाँ पर क्या है, तो पूरा खत्म। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा फ्लक्स पर आवर क्या फॉर्मूला, तो क्या बोलिएगा, म्यू नॉट इनटू आई। बस सिंपल सा तो है। तो ये हमने पढ़ा एम्पियर परिपथीय नियम का क्या हुआ, सत्यापन। लेकिन अगर हमसे पूछेगा, ठीक है ना, कि भैया आप बताइए एम्पियर के परिपथीय के नियम से क्या आप लंबे तार के द्वारा मान निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बायोसाइट में निकाला था ना लंबा तार, तो वो तो काफी लंबा प्रोसेस था ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पियर की परिपथीय नियम की मदद से, ठीक है ना, एम्पियर परिपथीय नियम की मदद से, है ना, एम्पियर परिपथीय नियम की मदद से लंबे धारावाही धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वो हमको अभी निकालना है। ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन भी हो गया, 5 नंबरी भी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले वही बात, लंबा तार लेंगे, तार लिया, करंट कितना जा रहा है, आई। तो घेरने के लिए लेना पड़ेगा बउआ, याद करो, बिना घेरे नहीं होगा। घेर लिया इससे। तो एक बात बताओ, इस पे छोटा लंबाई कितना काटेंगे, डीएल। तो डीएल किधर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर मतलब अंदर की ओर, ऐसे ऐसे, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, अंदर की ओर ही होगा। हाँ, तो वहाँ सरफेस था, सरफेस पे 90 था। ये लंबाई पर है, लंबाई पे टेंजेंट होता है। ठीक है ना, लंबाई पे कैसे होता है बुआ, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, छू के निकलता है। ठीक, तो ये हो गया जीरो। तो आप बताइए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कौन से फ्लक्स से, सॉरी वैद्युत काला बोल रहे हैं, यहाँ पर अब चुंबकीय ना होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बउआ, चुंबकीय फ्लक्स। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई ई, सॉरी ई क्या है लिख रहे हैं, बी डी एल, तो ये बी डी हो जाएगा, कॉस थीटा, छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन। तो बताओ डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई। बी बाहर चल जाएगा क्योंकि सब जगह रेडियस क्या है, एक जैसा है, और अंदर खाली क्या बच जाएगा, डीएल। कॉस कितना, जीरो, कॉस कितना डिग्री, जीरो। तो बताइए फाई बराबर ये क्या हो जाएगा, बी, और छोटे छोटे लंबाई काटेंगे तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कुल लंबाई 2 पाई आर। ये आर बोल दो या ए बोल दो, ए ही बोल देते हैं क्या, आर थोड़ा सा अजीब लगता है, ए बोल दिए, 2 पाई ए। समीकरण पहला हो गया। अच्छा, अब आएगा एम्पियर परिपथीय के नियम से। तो आप बताइए फाई बराबर क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट इंटू आई, समीकरण दूसरा। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, आ गया। यही पहले भी निकाले थे, यही बात पहले भी निकाले थे ना आप लोगों को। लेकिन आप कहेगा सर जब इतना आसान है तो फिर वो वाला क्यों पर है, भाई वो मेन था, उसमें साइन भी लगल था बगल में। तो उसमें क्या था ना कि आप तार को मोड़ तोड़ कुछ भी करते तो आपको वो वैल्यू निकल जाता, पर ये तो स्पेशल केस आया है। ये कौन सा केस है, लेकिन बिहार हमारे एनसीईआरटी में इसी पे क्वेश्चन है, तो लहरिया कट मार के जो निकलना चाहे वो निकल सकता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, तो वहां पर ये फ्लॉप कर जाएगा, पर वो काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला बात समझ में आ गया। बस यही आपसे 5 नंबरी में पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको साबित करें और लंबे तार के द्वारा इसका मान निकल के दिखाए। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चे लोग ये वाला। चलिए, तो एक काम करेंगे, हम लोग अभी लिखेंगे, साबित किए है ना। हम्म, चलिए, आप पहले सत्यापन जो लिखिए ना उसके नीचे माना की लिखिए, माना की।
सवाल तो बनवा दिए ना लंबे तार के द्वारा वाला पर एनसीईआरटी में, तो आप बनवाने की जरूरत नहीं है इसमें, सब फॉर्मूला तो सेम है। लिखिएगा, एक माना कि एक लंबा धारावाही लंबा धारावाही लंबा धारावाही चालक है जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है। जिसे एक काल्पनिक छल्ला जिसे एक काल्पनिक छल्ला छल्ला समझते हो ना, रिंग, जिसे एक काल्पनिक छल्ला जिसे एक काल्पनिक छल्ला जिसकी त्रिज्या ए है, एक काल्पनिक छल्ला जिसकी त्रिज्या एक काल्पनिक छल्ला जिसकी त्रिज्या ए है, एक काल्पनिक छल्ला जिसकी त्रिज्या ए है, से घेरा गया है, से घेरा गया है। ठीक है। अब सुन लो, जितना बात तुम यहां लिखे हो ना, उतना सेम बात आपको यहां लिखना है, सेम इसी के नीचे, बस कुछ एक लाइन ऐड कर देना है। ठीक है। तार से ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र क्या करे, ज्ञात करे। ठीक है, इतना बात लिख दोगे, बस हो गया। मतलब जितना माना कि वहां लिखे हो ना, उतने माना कि यहाँ लिख करके खाली इतना बात ऐड कर देना इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसमें नहीं निकालना था, इसमें साबित करना था। ठीक है, तो चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, एम्पियर परिपथीय का नियम भी हो गया और उसका सत्यापन भी होगा, और एक ये भी हो गया। अब इसका उपयोग करके हम लोग अगली क्लासेज में सोलिनॉइड वगैरह पढ़ेंगे, परिनालिका क्या पढ़ेंगे बउआ। अच्छा, जरा कॉपी दो तो, ताकि पता चले कि हम इसमें से कुछ छोड़े तो नहीं है। बदल लाओ तो, क्योंकि आपका क्लास एक दिन पीछे था। अच्छा, तो कल हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कल क्या करेंगे ना, लंबा तार को द्वारा पढ़ा दिया है ना, इस लंबे तार पे कुछ 4-5 हमको एप्लीकेशन यहाँ पढ़ाना है, कुछ क्षेत्र वाला का एप्लीकेशन की अगर आर्क रहे तो क्या होगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो पढ़े है ना, इसका हम लोग स्पेशल केस सब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे लोग, इसके अंदर पकड़िए, इसको नोट कर लीजिए।